स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक आइकॉनिक डॉग ब्रीड सेंट बर्नार्ड की दुनिया में गोता लगाएंगे। स्विस आल्प्स में उनके हीरोइक इतिहास से लेकर उनके कोमल विशालकाय व्यवहार तक सेंट बर्नार्ड वास्तव में अद्वितीय हैं। आइए जानते हैं इन अविश्वसनीय कुत्तों के बारे में 15 अद्भुत तथ्य। सेंट बर्नार्ड की उत्पत्ति स्विस आल्प्स में हुई थी। 17वीं सदी में ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास में सेंट बर्नार्ड हॉस्पिस के सन्यासियों ने इन कुत्तों को बचाव अभियानों में सहायता के लिए पाला था। सेंट बर्नार्ड बर्फ में खोए यात्रियों को ढूंढने और बचाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हो गए। इन्हें बर्फ की चादरों के नीचे दबे लोगों को खोजने और उन्हें निकालने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अक्सर ये जोड़े में काम करते थे। इन कुत्तों की सूंघने की शक्ति अविश्वसनीय है, जो उन्हें बर्फ के कई फीट नीचे दबे लोगों को खोजने में सक्षम बनाती है। यह क्षमता उन्हें आल्प्स की कठोर परिस्थितियों में खोज और बचाव अभियानों में अमूल्य बनाती है। अपने विशाल आकार के बावजूद सेंट बर्नार्ड अपनी शांत, मैत्रीपूर्ण और कोमल प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। ये धैर्यवान और सहनशील होते हैं, जिससे ये बच्चों और अन्य जानवरों के साथ अच्छे होते हैं और परिवार के पालतू जानवर के रूप में आदर्श होते हैं। बैरी, जो 1800 के दशक की शुरुआत में जीवित थे, सबसे प्रसिद्ध बचाव कुत्ता है। अपने करियर के दौरान उन्होंने 40 से अधिक लोगों की जान बचाई, जो इस नस्ल की बहादुरी और बचाव अभियानों में उनकी कुशलता को दर्शाता है। वयस्क सेंट बर्नार्ड विशाल कुत्ते होते हैं। नर आमतौर पर 140 से 180 पाउंड, 63 से 82 किलोग्राम वजन के होते हैं और कंधे पर 28 से 30 इंच, 70 से 76 सेमी ऊंचे होते हैं। मादाएं थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी बड़ी होती हैं। इनके पास एक घना जल प्रतिरोधी कोट होता है, जो 2 प्रकार में आता है: छोटा केश स्मूथ कोट और लंबा केश रफ कोट। यह घना फर उन्हें उनके मूल अल्पाइन पर्यावरण की ठंडी और गीली परिस्थितियों से बचाने में मदद करता है। सेंट बर्नार्ड के गले में छोटे ब्रांडी के बैरल ले जाने वाली छवि एक मिथक है। यह लोकप्रिय धारणा 19वीं सदी की कलाकृतियों द्वारा बनाई गई थी और बाद में फिल्मों और विज्ञापनों द्वारा प्रचारित की गई थी। वास्तव में इसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। इनके ढीले जॉल्स के कारण सेंट बर्नार्ड बहुत लार छोड़ते हैं। यह विशेष रूप से खाने या पीने के बाद ध्यान देने योग्य होता है। मालिकों को अक्सर लार को संभालने के लिए तौलिए रखने की आवश्यकता होती है। सेंट बर्नार्ड को परिपक्व होने में बहुत समय लगता है। वे आमतौर पर 1 वर्ष की उम्र तक अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से वयस्क वजन और मांसपेशियों का निर्माण करने में 3 साल तक लग सकते हैं। अपने बड़े आकार के बावजूद सेंट बर्नार्ड को अत्यधिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें नियमित सैर और खेल जैसी मध्यम गतिविधि पसंद होती है। बहुत अधिक जोरदार व्यायाम इनके जोड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर जब वे युवा हों और अभी भी बढ़ रहे हों। सेंट बर्नार्ड बुद्धिमान और खुश करने के इच्छुक होते हैं, जिससे उन्हें प्रशिक्षित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। हालांकि वे कभी कभी जिद्दी भी हो सकते हैं। स्थिर प्रशिक्षण और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण तकनीकों का उपयोग सबसे अच्छा काम करता है। कई बड़ी नस्लों की तरह सेंट बर्नार्ड का जीवन काल अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो लगभग 8 से 10 साल होता है। इसका एक कारण उनका आकार है, क्योंकि बड़े कुत्तों का जीवन काल छोटे नस्लों की तुलना में कम होता है। उनकी कोमल और सहनशील प्रकृति सेंट बर्नार्ड को उत्कृष्ट पारिवारिक पालतू जानवर बनाती है। वे बच्चों और अन्य पालतू जानवरों के साथ अच्छे होते हैं, सुरक्षात्मक प्रवृत्तियों को बिना आक्रामक हुए प्रदर्शित करते हैं। इन्हें अक्सर नैनी कुत्ते कहा जाता है। सेंट बर्नार्ड कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिनमें हिप डिस्प्लासिया, एल्बो डिस्प्लासिया, दिल की समस्याएं और ब्लोट शामिल हैं। नियमित पशु चिकित्सा जांच, संतुलित आहार और उनके स्वास्थ्य की सावधानीपूर्वक निगरानी इन जोखिमों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। सेंट बर्नार्ड अपने अद्वितीय आकार, शक्ति और कोमल स्वभाव के कारण प्रिय होते हैं। स्विस आल्प्स में बचाव कुत्तों के रूप में उनका समृद्ध इतिहास उनके आकर्षण को और बढ़ाता है, जिससे वे एक आकर्षक और प्रिय नस्ल बन जाते हैं। ये थे सेंट बर्नार्ड के बारे में 15 अद्भुत तथ्य। हम आशा करते हैं कि आपको इनकी दिलचस्प इतिहास, असाधारण क्षमताओं और प्यारी प्रकृति के बारे में जानकर मजा आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद।